आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 उल्लासनगर। नहीं, एक्चुअली देखो, हम लोग ने आज 2-3 दिन पहले ही आज के दिन के लिए आंदोलन और उपोषण का लेटर दिया था। लेकिन कल महापालिका आयुक्त के यहाँ से उनके डिपार्टमेंट से फ़ोन आके ये था कि आप आज चर्चे के लिए आइए और आपके जो जो मुद्दे उस पर हम आपको समाधानकारक उत्तर देंगे। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन से ही डायरेक्ट उनके बैठक पे गए और जो एक विषय जो मेन था उसमें कि जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, आमदार थे उसमें और कई सारे नगर सेवक, इतने वरिष्ठ लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बहुत गंभीर आरोप उस पूरे टेंडर प्रक्रिया पे की, उस कंपनी पे की कि इस कंपनी झापी एंड कंपनी के पेपर झूठे हैं, इनके ये गलत है, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और ये 42 करोड़ का टेंडर में भी गड़बड़ है। इतने सीरियस जो उन्होंने ये किए थे, तो हम लोग ने, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इस झापी एंड कंपनी को शिंदे गट के नेताओं का आशीर्वाद है। ऐसे बड़े बड़े आरोप बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किए थे। तो उस टाइम में सबसे पहले अगर इस मुद्दे पे कोई हम उतरे थे तो कांग्रेस पार्टी उतरी थी, वो भी भाजपा के समर्थन में उतरी थी, क्योंकि हम लोग ने सोचा कि भाजपा ने जनहित में इतना बड़ा मुद्दा अगर उठाया है कि पब्लिक का पैसा बचाने के लिए इतने रास्ते पे उतरने को तैयार है, हालांकि मुख्यमंत्री के लोगों पे आरोप करते हुए, तो हमने उसका स्वागत किया था। लेकिन हमको मन में ये डाउट था कि ये सब कोई इंटरनल सेटिंग के लिए तो नहीं चल रहा है, और इसके लिए हम लोग उसका कंटिन्यूस फॉलोअप ले रहे थे। और हमने सिर्फ इतनी मांग की थी कि आप लोग, इन्होंने जो आरोप किए हैं उस आरोप में आप लोगों ने क्या कार्रवाई की उनके ऊपर, उसका हमें रिटर्न में रिप्लाई दीजिए। तो इतना सिंपल रिप्लाई भी ये लोग देने को तैयार नहीं थे। इसके लिए हमने उपोषण का पत्र दिया था और आज हम लोग बैठे थे तो हमको ऐसा रिप्लाई मिला है कि जो तकरारदार थे, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख से जो अध्यक्ष थे, वो उसके हेड कर रहे थे उस आंदोलन को, वो तकरारदार को हमने सारे पेपर्स दिखाए हैं और वो उससे समाधानी है और उनका भी इसके आगे कोई तकरार नहीं है। मतलब आप इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन के लोग ऐसे अगर आरोप इतने गंभीर करते और आप समाधानी हो गए, तो इन शॉर्ट हमारा जो डाउट था कि ये सारा सेटिंग टेंडर के लिए हो रहा था, या आपसी अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरे को कैसा काम मिले, यही भारतीय जनता पार्टी का मूल काम ही ये होता है। ये केंद्र में भी यही काम करते हैं कि ठेकेदारों को कैसा फ़ायदा पहुंचाया जाए, और इधर उल्लासनगर के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो सारे पदाधिकारी वो भी यही काम करते रहते दिन रात। तो ये सिद्ध हमारे आज के इस लेटर के उत्तर से सिद्ध हो चुका है और यही हमको जनता के सामने लाना था। इसलिए आज हमने आपको बुलाया कि जनता को पता चले कि किस प्रकार से ये रास्ते पे उतरते हैं, किस मुद्दों के लिए, और हम उतरते किस मुद्दों के लिए, और ये सारे सेटिंग होने के बाद बात खत्म हो जाती है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कारभार ये पूरे सरकार में चालू है, मतलब खुलेआम महानगर पालिका का स्टेज यूज करके खुद के पार्टी का प्रचार करना, और अभी जैसे शिलाई वाटप हो, घंटा गाड़ी का वाटप हो, ये इन्होंने इस तरह वाटप किया जैसे कि खुद के पार्टी का इन लोग खुद के जेब से वाटप कर रहे। इन्होंने, हमें पूरा डाउट है कि ये लाभार्थी भी सही थे कि नहीं थे, सही में जिनको जरूरत है उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि कहीं पे भी ये पूरी प्रोसीजर समझ में ही नहीं आई। कब लाभार्थियों के नाम लिए, कब लकी ड्रॉ निकला, कब इनका वाटअप किया। बेचारे महिलाओं को, हजारों महिलाओं को सिर्फ अपना शो शाइनिंग करने के लिए कि हम इतने हजारों लोग हमारे साथ में, उनको धूप में बिठा के रहेगा, सब लेडीज अभी गालियां दे रहे हैं उनको। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हुआ, डोंबिवली के कार्यक्रम में भी यही हुआ। यहाँ से बेचारे महिला बचत गट वालों को जबरदस्ती यहाँ से लेके गए। इस प्रकार से पंतप्रधान का नवी मुंबई के कार्यक्रम में अमित शाह के यही कारोबार चल रहा है। लेकिन जनता ये सब देख रही है और इसको लोगों के सामने लाना, ये विरोधी पक्ष के नेता, विरोधी पक्ष के हैसियत से ये हमारा काम है। इसलिए हम जनता के सामने ला रहे हैं और इसी मुद्दों के साथ में जो भी दूसरे मुद्दे हमारे थे, वो सारे मुद्दों पे हमने लेटर आज रिटर्न में ले लिया है। हम जानते हैं कि सरकार बहरी है, इन कार्रवाई करती नहीं है और अधिकारी इनको डरते हैं, लेकिन हम अधिकारियों को बार बार यही बताते कि आप अगर गलत काम कर रहे हैं तो आपको आज नहीं तो कल उसको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे पेपर वर्क हम तैयार रख रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में ये राज्य की सरकार जाएगी और जब हमारी सरकार आएगी तो ये सभी चीज़ों का हम लोग पूरी तरह फॉलोअप लेते रहेंगे। हाँ, तो ये सब इसी का प्रकार है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इन लोग इस तरह से काम करें जैसे इनके घर का कार्यक्रम है। अभी वो जो घंटा जो ये रात को इन्होंने बांटा है 20, उसका वीडियो भी आया है, उसमें जब खाते में पैसा डालने तो इन लोग, अच्छा उसमें कोई महानगर पालिका का आई कार्ड डाल के कोई बांट रहा है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। तो ये इनके कार्यकर्ता पदाधिकारी खुद के घर लेके जा रहे सब सामान, ये लोग देखे क्या हो रहा है। सही में जो शहर में लाभार्थी है, सच में बताए अगर आप लोगों तक ये सारे सुविधा पहुंची है तो
या आपका शासन अपना दारी में आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन आ रहा है, इसके लिए बिना कोई नियोजन के रास्ते खोद के रखे, रास्ते जल्दी बनाने इलेक्शन के पहले इनको दिखाने के लिए, उसकी क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं है। आपका जो ईगल का जो काम चल रहा है उस पर कोई अधिकारियों का निमंत्रण, धड़ाधड़ इन लोग सिर्फ डाल के सिर्फ ख़त्म करके दिखाना चाहते हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। तो इलेक्शन के प्रोसीजर में ये वर्षा हो रहा है, इलेक्शन जाने के बाद कुछ होने वाला है नहीं, ये जनता इस बारे में ध्यान रखे और आने वाले इलेक्शन में इनको अपनी सही जगह दिखाए। देखिए, एकंदरीत ये पिछले प्रशासकीय राजवट में शिंदे भाजपा सरकार के प्रशासकीय राजवट में जितना लेवल का भ्रष्टाचार इस महानगर पालिका में हुआ है वो शायद ही कभी इस इतिहास में हुआ होगा। और जिस प्रकार से सारे कायदे कानून दावे पे रख के अंधाधुंध कारोबार चल रहा है, उसी प्रकार का अंधाधुंध कारोबार का ये भी एक है। जब खाते में पैसे डालने तो डायरेक्ट कैसे का आप लोग निविदा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे वही है, जैसा हमेशा हमारे कांग्रेस के नेता राहुल जी बोलते हैं कि ये सूट बूट वाली सरकार है, वहाँ पे जैसा अदानी और अंबानी के लिए केंद्र में काम करते हैं, हमारे उल्लासनगर के जो नेता है भाजपा के, वो कोणार्क कंपनी के लिए, कोलब्रो कंपनी के लिए, ये बड़े बड़े जापी कंपनी के लिए इनको कैसा ठेका मिले इसी के लिए दिन रात मेहनत करते रहते। पालिकेत नगरसेविका म्हणून निवडून आल्यापासून माझं प्राधान्य सहसा महिलांच्या प्रश्नाला जास्त आहे। महिलांना म्हणजे कशा प्रकारे वेळ देण्यात येतं या त्यांच्या योजना ज्या राबवल्या जातात, खरं तर महिलांसाठी महिला बालकल्याणतर्फे पण ज्या योजना राबवल्या जातात, आजकाल नुसतं एका पक्षाचंच प्रमोशन चालू आहे, त्या आमच्यापर्यंतही पोहोचत नाही। आता नगरसेविका म्हणून जर माझ्या वार्डात योजना कोणती राबवत असली तर ती पोचायला पाहिजे। नुकताच कार्यक्रम झाला तिथे कालच, तर त्यामध्ये महिला बालकल्याणचा कार्यक्रम असून पूर्ण एका पक्षातर्फे कसं काय तो लावण्यात आला यावर माझा आक्षेप आहे। तसंच सगळ्या ज्या गोष्टी केल्या जातात, शासन आपल्या दारी हा प्रोग्राम लावला जातो, तर शासन आपल्या दारी हा जो प्रोग्राम लावला जातो तर तिथे तर कोणत्याच गोष्टीचं निराकरण होत नाही। कारण मी स्वतः पूर्ण दोन वेळा माझ्या वार्डात लावला गेला, तर तिथे सगळे रेशनिंग ऑफिसरचे लोक असतात, तहसीलदार ऑफिसचे लोक असतात किंवा बाकीचे, तर तिथे जे फक्त एवढंच सांगितलं जाते की असं असं करा आणि असं असं करा, पण तिथल्या तिथे जर तुम्हाला दाखले पाहिजे, कोणत्या रेशनिंगचा कोणता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असला तर तो तिथल्या तिथे उपयोग सॉल्व्ह झाला पाहिजे, तरच त्याचा काही उपयोग आहे ना। तुम्ही फक्त त्यांना सांगणार की ऑफिसमध्ये या, म्हणजे मग पुन्हा तेच झालं की 15 दिवस फॉलो करा, महिनाभर फॉलो करा। हा शासन आपल्याद्वारे हा प्रोग्राम पूर्णपणे फ्लॉप आहे असं मला वाटतं। तसंच बचत गटातील महिलांना नेहमी वेठीस धरल्या जातं। प्रधानमंत्र्यांचा कार्यक्रम असो, मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रम असो, नुकताच डोंबिवलीत झालेला, मागे प्रधानमंत्र्यांचं झालं, इथून बसेस भरून प्रत्येक बचत गटातील महिलेला कंपल्सरी करून चला आणि न्या त्यांना एवढं उन्हातान्हात इतक्या वेळ, तर हे कुठल्या प्रकारे ठीक आहे? तर हे एकदम अतिशय महिलांचं काय म्हणतो आपण खच्चीकरण करणारी, कारण सगळ्या महिला आम्हाला अप्रोच होत आहेत की मॅडम असं कसं होते इथे। इवन याच्यासाठी डॉक्टर्स लोकांनासुद्धा कंपल्सरी केलेलं होतं माझ्या माहितीप्रमाणे की तुम्ही पाठवा तिकडे। आता आरोग्य विभागाचा जो कार्यक्रम होता शासन आपल्या द्वारीमध्ये, त्याच्यासाठी इकडले लोकंसुद्धा तिथे डोंबिवलीला कशाला जाणार आहे, तर त्यांनासुद्धा ते कंपल्सरी करण्यात आलेलं होतं। तसंच आपल्या महानगरपालिकेत महिला बचत गटांना जे काम देतो आपण मालमत्ता पावती वाटपाचं, ते कोलब्रो ग्रुपचा कॉन्ट्रॅक्ट संपलेला आहे। 8 महिने त्यांना याही वर्षी पेमेंट मिळालं नाही आहे अजून, तर आता तरी त्यांना कोलब्रो ग्रुपला बंदी घालून डायरेक्ट महानगर। आता नुकताच एक कार्यक्रम झालेला आहे, आता ताई म्हटल्या त्याप्रमाणे एक कार्यक्रम 5 नंबरला झाला। तो कार्यक्रम झाला, सेनेनेच त्यांच्याच बॅनरखाली तो कार्यक्रम घेतला, महिला बालकल्याण विभागाचा कार्यक्रम होता। त्याच्याप्रमाणे 2 दिवस आधी प्रांत कार्यालयाच्या समोर जो कार्यक्रम झाला, घरघंटी आणि शिलाई मशीन वाटप, तर त्यामध्ये अनेक महिलांना म्हणजे सोडत कधी काढली, लकी ड्रॉ कधी काढला, काहीच कोणाला ठाऊक नव्हतं। अनेक महिला आल्या त्या ठिकाणी, लहान लेकरं बाळं घेऊन आल्या। प्रत्येक वेळेस काय होतं, बचत गटाच्या महिलांना अशा प्रकारे हे लोक बोलवतात, लहान मुलं घेऊन येतात, वृद्ध महिला घेऊन येतात, त्यांचे हाल होतात। ॲक्च्युली कार्यक्रम होता किती वेळेचा, ते महिला किती वेळ आल्या, जवळजवळ मला वाटतं बराच वेळ त्या महिला बसल्या, पण त्यातून त्यांचं काही साध्य झालेलं नाही आहे। कारण काहींना भेटलं, काहींना नाही भेटलं, आणि अशा महिलांना भेटलं की त्यांना याची गरजच नव्हती, आणि अशा महिलांना नाहीच भेटलं की ज्यांना खरोखर त्याची गरज आहे, ते त्याच्या उपजीविकेचं त्या साधन करू शकतात, अशा महिलांना भेटलं नाही।
आणि शिवाय या व्यतिरिक्त असं म्हणायचं आहे आम्हाला महिला बालकल्याण विभागाचा जर कार्यक्रम हा होता तर त्यांनी स्वतः त्या ठिकाणी सर्व राजकीयच लोक उपस्थित होते आणि त्यांनी त्यांचाच बोलबाजा केला की आमचा पक्ष हे काम करतो, महिलांसाठी काम करतो, बचत गटासाठी आम्ही किती प्रोग्राम केलेत, महिलांना आम्ही कशा प्रकारचे उपजीविका द्यायचा प्रयत्न करत आहोत. म्हणजे महिला बालकल्याण विभाग ह्याचा काही तिकडं हेच नव्हता, म्हणजे उल्लेखच काही झालेला नाही आहे. हा पूर्णपणे त्यांनी त्यांच्या सत्ताधारी पक्षाने जो आहे तो त्यांचाच हा कार्यक्रम म्हणून राबवला. आम्ही ह्याच्यावर आक्षेप करतो. जर महानगरपालिकेकडून जर तुम्ही कार्यक्रम राबवत आहात तर मग तुम्ही त्या महानगरपालिकेच्या काही लोक जे आहेत तिकडे काही ते मला वाटतं 2 किंवा 3च लोक उपस्थित होते, दुसरे तर कोणी नव्हते. आयुक्तांना पण फक्त 3च मिनटं वेळ दिली गेली बोलायची. तर मग हे जे आहे आमचा ह्यावर आक्षेप आहे. जर तुम्ही महानगरपालिकेचे कामं करता आहात तर मग तेच दाखवा, स्वतःच्या पक्षाचा बोलबाला करू नका.